नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आज अपन थंबनेल और मेरे सामने देख चुके हैं कि आज अपन रियल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण में वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि आप इस क्लास को अच्छे से अच्छे जहाँ भी जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचाएँ और कम से कम इस प्रैक्टिस सेशन को ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें खास ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं या पूछे जाने की उम्मीदें हैं, वो वाले क्वेश्चंस अपन करेंगे। क्वेश्चनों की संख्या 30 रहेगी और साथ ही जो क्वेश्चन बेस रहेंगे वो अपने कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड प्लस सीक्वेंस पर रहेंगे। पूर्ण क्रमित क्षेत्र अनुक्रम, जिसमें अभिसारी अपसारी कोशी अनुक्रम पर रहेंगे। अभी श्रेणियों पे अपन नहीं लाए हैं, है ना। तो जो सीक्वेंस का, क्योंकि इसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, जिन लोगों ने थ्योरी नहीं देखी वो ज़रूर देखें, और जिन्होंने थ्योरी कहीं से पढ़ी हो या खुद से पढ़ी हो या कहीं कोचिंग वगैरह कहीं से भी पढ़ी हो तो प्रैक्टिस सेशन को ज़रूर अटेंड करें, ताकि अपन को पता चले कि अपना प्रैक्टिस में क्या स्थिति है। ठीक है, आज की जो क्लास है वो आपको ज़्यादा अच्छा मतलब कम टाइम में ज़्यादा देने के हिसाब से बनाई गई है। तो आप इस क्लास का भरपूर फ़ायदा लें और क्वेश्चन आंसर देखें, और लास्ट में आप कमेंट भी करें कि आपको क्लास कैसी लगी और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन के साथ, है ना। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। दे रखा है, यदि ए एक क्षेत्र है ना, फील्ड है, तथा ए बी उसके कुछ एलिमेंट है, तो समीकरण a + x = b का क्षेत्र में अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा है। क्या करना है, जैसे देख क्या रखा है अपन को, a + x = b। ठीक है, अब क्या करना है, अपन को इसका अद्वितीय हल निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -a + b। यही अपना आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, निम्न में से कौन सा अभिग्रहित क्रम अभिग्रहित नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है त्रिविभागी ट्राइकोसोमी, सेकंड ऑप्शन है संक्रामक गुणन एकदिष्ट नियम योग्य क्रम विमीय नियम। जब अपन ने वहाँ एक्जियोम्स के बारे में पढ़ा था तब अपन ने जान लिया था कि यहाँ पर त्रिविभागी होना जरूरी है, यानी ट्राइकोटोमी। ठीक है, साथ ही संक्रामक यानी ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, और गुणन क्या होना चाहिए, एकदिष्ट यानी बढ़ते हुए या घटते, है ना, एकदिष्ट मोनोटोनिक होना चाहिए। पर अपन ने इसके बारे में नहीं पढ़ा कि योग्य क्रम विनिमय नियम भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बाय जो अपनी थी द्विआधारी संक्रिया लग रही थी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, यदि एक्स वाई क्रमित क्षेत्र के 2 अवयव हों तो निम्न में से सत्य है। ठीक है, तो निम्न में से सत्य कौन सा है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, x² + y² / 2 xy। क्या पूछा है इसने, एक्स वाई जो है अपने 2 अवयव हैं, जो निम्न में सत्य कौन सा रहेगा, और x² + y² / 2 <= xy, और x² + y² / 2 = xy, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो अपना ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, किसी अरिक्त समुच्चय S का उच्चक होता है ना, अरिक्त समुच्चय S का उच्चक पूछा है। ठीक है, इन्फिमम पूछा है, सुप्रीमम पूछा है किसका, अरिक्त समुच्चय S का। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है उच्चतम ऊपरी परिबंध, उच्चतम निम्न परिबंध, और निम्नतम उच्च परिबंध, ऊपर नीचे से दोनों से परिबंध। ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना, क्योंकि अपन जानते हैं उच्चक नीचक कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे मिलेगा। तो बात हुई थी, तो अपन ने जब पढ़ा था थोड़ी, तब इसमें करी थी कि उच्चक जो है वो अपन को निम्नक के रूप में मिलता है, क्योंकि ये अपोजिट में रहते हैं। तो क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या है जो ऑप्शन सी, निम्नतम उच्च परिबंध से हमें उच्चक मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, परिबद्ध समुच्चय होता है। ठीक है, तो परिबद्ध समुच्चय क्या होता है, जो दोनों तरफ से क्या हो, परिबद्ध हो। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन है एक पहला, केवल ऊपर से परिबद्ध नहीं, केवल नीचे से परिबद्ध नहीं, ऊपर नीचे दोनों से परिबद्ध, हाँ ऊपर नीचे दोनों से परिबद्ध, और ऊपर नीचे दोनों से अपरिबद्ध। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों से परिबद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ऑप्शन काफ़ी बड़े हैं, क्वेश्चन तो बहुत छोटा है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नक
अभिग्रहित हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं कि ऑप्शन को। कर्मित क्षेत्र एप के ऊपर प्रत्येक की ओर, कर्मित क्षेत्र एप के प्रत्येक, ये अच्छा ये गलत लिख दिया, ऊपर की ओर परिबद्ध उपज समुच्चय एस का निम्नक एस विद्यमान हो। ठीक है। दूसरा, कर्मिक क्षेत्र एप के प्रत्येक नीचे की ओर परिबद्ध अरिक्त उप समुच्चय एस का उच्चक एप विद्यमान होता है। ठीक है। कर्मिक क्षेत्र एप के नीचे की ओर परिबद्ध अरिक्त उप समुच्चय एस का निम्नक एस में विद्यमान होता है। या कर्मिक क्षेत्र के प्रत्येक नीचे की ओर परिबद्ध अरिक्त उप समुच्चय एस का निम्नक एस में विद्यमान होता है। तो जब अपन ने निम्नक अभिग्रहित है ना, एक फील्ड एक्जियम्स के बारे में पढ़ा था, तभी अपन ने ये स्टेटमेंट वहाँ लिखे थे। तो वहाँ क्या क्या था कि जो भी कर्मिक क्षेत्र रहेगा, प्रत्येक कर्मिक क्षेत्र नीचे की ओर और परिबद्ध अरिक्त उप समुच्चय होता है किसका, उसके निम्नक एप में विद्यमान होता है। ठीक है। तो यहाँ अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो क्या है, कर्मिक क्षेत्र के प्रत्येक नीचे की ओर परिबद्ध, ठीक है, नीचे की ओर परिबद्ध अरिक्त समुच्चय एस में निम्नक होता है। तो एप उसका निम्नक कहाँ मिलेगा अपन को, जब वो परिबद्ध होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है समुच्चय S1 बराबर n/n+1, n बिलोंग्स टू n का उच्चक व निम्नक है ना। क्रमश दिए हुए हैं तो अच्छे से देखना है, उच्चक पहले लिखना है और निम्नक को बाद में। ठीक है। तो सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए ऐसे में सीरीज जो भी दे रखी है, सीक्वेंस जो भी दे रखी है, उसके पद लिखो। पद बराबर, तो n के मान अलग अलग रखने, तो जैसे ही 1 रखा तो 1/1+1 तो 2, ऐसे ही 2/3 है ना, और ऐसे ही 3/4 और 4/5 और लास्ट में अपन को मिल जाएगा n + n/1। ठीक है। और इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें अपन कर देंगे पुट लिमिट, और लिमिट कर देंगे n टेंड्स टू फाइनाइट। ठीक है। जैसे ही लिमिट पुट करी तो अपने पास जो आंसर आया वो क्या आया, नीचे तो क्या है, एक n तो कॉमन ले लिया है ना, n कॉमन लेते ही अपने ऊपर तो n था ही सही, नीचे से n कॉमन लेते ही 1 + 1/n, तो n से n कट गया, तो क्या हो गया अब 1 और 1/1, तो ये 1 + 0। ठीक। तो जो लास्ट वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। तो उच्चक व निम्नक का पता चल गया अपन को, 1/2 और 1, तो 1 और 1/2 अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले क्या था, उच्चक, तो ये हो गया अपना उच्चक हाईएस्ट वैल्यू, और ये निम्नक। ठीक है। तो ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 x बराबर 1 - 1/n, n बिलोंग्स टू n दे रखा है। ठीक है। मैं उच्चक का मान निकालना है ना, तो इसमें तो निकाल लेंगे। वैसे ही जैसे पदों के दे रखे, तो पद पहला पद क्या हो गया, 1 - 1/n, तो 0 हो गया ना। ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 - 1/2, तो 1/2 घटाएंगे तो 1/2, 1 - 1/3 तो 2/3, 1 - 1/4, ऐसे आगे घटाते जाएंगे। लास्ट में क्या आएगा, n की जगह अपन को क्या रखनी पड़ेगी, लिमिट। तो जैसे ही लिमिट रखेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 - 1/n, तो कितनी आ जाएगी, ये तो हो जाएगा 0 1 है ना। तो यहाँ उच्चक का कितना आ गया अपना 1, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से कौन सी अनुक्रम की विशेषता नहीं है। ठीक है। किसी अनुक्रम में पदों की संख्या परिमित या अपरिमित हो सकती है। ठीक। किसी अनुक्रम में प्रांत सदैव n होता है, ये तो अपन को पता ही है ना, क्योंकि अपन ने जब भी पढ़ा था फंक्शन प्रांत, इसका क्या किया था, n और सामने कर दिया था रियल नंबर, यानी ये तो सही है। ठीक है। कोई भी अनुक्रम फलन हो सकता है, हाँ ये भी लिखा था। ठीक है। किसी अनुक्रम की प्रास परिमित या अपरिमित हो सकती है, यानी उसमें जो भी पद मिलेंगे है ना, ये क्या थे, पदों की संख्या तो है, उसका प्रास पदों की संख्या वो परिमित या अपरिमित हो सकती है। ठीक है। अब क्या बचा, तो क्या लिखा है इसने, किसी अनुक्रम में पदों की संख्या परिमित या अपरिमित होती है। तो अपन ने जब पढ़ा था तो अपने पास इनफाइनाइट नंबर मिले थे, n इनफाइनाइट तक जा रहा था, तो ये वाला ऑप्शन अपना गलत हो जाता है। तो इसी के साथ अपना आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, है ना। ठीक है। अब पदों की संख्या किससे निकालेंगे, n के अलग अलग मान रखते अपन को अलग अलग पद मिल रहे थे। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो पढ़ लेना कौन क्या पूछा है, सत्य नहीं है ना। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है, जब थ्योरी पढ़ी थी तभी जान लिया था, हाँ बिल्कुल होती है।
प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है, बिल्कुल यूनिक होती है, ठीक है। ये एक लिमिट मैंने वहाँ भी बताई थी आपको, जैसे अपन क्या लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, अब 1 + 1/n की पावर n बराबर क्या मिलता है अपन को e, ठीक है। तो ये तो एकदम सही है। नेक्स्ट क्या था, देखो अब इस लिमिट को अपन सोल्व भी करके देख सकते हैं। कैसे, देखो लिमिट रखेंगे n/1/n, तो 1/n को इन्फिनिटी करेंगे तो n की पावर क्या हो गया 0, और इसकी लिमिट आनी चाहिए थी 1, पर यहाँ क्या आ रहा है 0, तो यहाँ गलत ही पूछा है, तो असत्य कथन ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है निम्न में से असत्य कथन है, वापिस वही असत्य कथन। तो देखिए असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें से देखो अभिसारी अनुक्रम सदैव कोसी अनुक्रम है। देखो अभिसारी कोसी है ना, तो ये थोड़ी सी डाउट वाली बात मान लो अभी। कोसी अनुक्रम सदैव अभिसारी होगी, ये बिल्कुल सही है ना भाई, जो कोसी होगी वो तो अभिसारी होगी सही। कोसी अनुक्रम सदैव परिबद्ध होती है, हाँ होगी ना, क्यों, क्योंकि अभिसारी है तो सदैव परिबद्ध होगी। परिबद्ध अनुक्रम सदैव कोसी अनुक्रम है, हाँ परिबद्ध जो भी परिबद्ध रहेगी वो ऊपर या नीचे दोनों तरफ से परिबद्ध रहेगी। और कोसी अनुक्रम देखो गड़बड़ हो गई ना, क्या कहा था कि अपन ने कहा था परिबद्ध है ना, और एक कहा था अभिसारी, और फिर आई थी कोसी, ठीक है। ये तीन बातें, जो अभिसारी होगी वो कोसी होगी, और जो कोसी होगी वो अभिसारी होगी, एक ही दूसरे के नाम। तो पहला ऑप्शन तो सत्य है, ठीक है। दो ऑप्शन अपन ने निकाल ही दिए थे, अब बचा क्या ये। अब इसके बारे में क्या कहा था कि परिबद्ध अनुक्रम है ना, जैसे परिबद्ध रहेगी तो परिबद्ध के साथ अपन ने कहा था कि परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी हो भी सकती है और नहीं, और अभिसारी अनुक्रम हमेशा परिबद्ध होगी, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को, यदि अनुक्रम xn के लिए लिमिट दे रखी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn = 2, ठीक है, और अनुक्रम y के लिए लिमिट दे रखी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn = 3, ठीक है। तो अनुक्रम xn/yn की सीमा होगी, है ना, लिमिट पूछी है अपन से, तो लिमिट तो जो लिमिट दे रखी है उसी को रख देंगे, xn की जगह 2 और yn की जगह 3। तो ऑप्शन कौन सा मैच होगा, जैसे यहाँ रख दिया मैंने 2 और यहाँ रख दिया 3, तो ऑप्शन 2/3 है ना। तो आंसर क्या हो गया 2/3, ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन से करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपने पास, माना अनुक्रम xn कोई कोसी अनुक्रम है, ठीक है ना भाई, माना अनुक्रम xn कोई कोसी अनुक्रम है। तो अब उसके लिए कथन पढ़ते हैं, क्या क्या कथन दे रखे हैं कि अनुक्रम xn अपरिबद्ध होगी, नहीं, अनुक्रम xn कोसी है तो अभिसारी भी होगी, है ना, अभिसारी कन्वर्जेंट भी होगी। तो कन्वर्जेंट होने के साथ साथ ही वो परिबद्ध तो अपने आप हो गई, है ना, परिबद्ध तो होगी ही होगी, परिबद्ध, ठीक। और सेकंड देखते हैं, अनुक्रम a की परिमित सीमा नहीं होगी, नहीं, अगर अभिसारी है तो क्या होगी उसकी परिबद्ध, उसकी सीमा अद्वितीय होगी, है ना, अद्वितीय होगी, ठीक। और अनुक्रम xn अभिसारी है, हाँ ये है ना, इसको अभी अगले वाले को पढ़ लेते हैं फिर इसको टिक कर देंगे। यदि x अनुक्रम xn या तो दोलायमान, है ना, क्या कहा ऑक्सीलेटिंग या फिर अपसारी, नहीं, कोसी है तो वो तो हमेशा ही अभिसारी रहेगी, तो ये भी सही है, और बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अनुक्रम xn जहाँ xn दे रखा है अपन को 1/n के लिए कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अनुक्रम देख लेते हैं, अनुक्रम दे रखी है 1/n, थोड़े से इसके पद निकाल लेते हैं। तो पहला पद n = 1 रखते हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4, लास्ट पद आ जाएगा 1/n। तो 1/n में जैसे लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 1/n, पर इसको अपन जानते हैं लिमिट लगाने के बाद ये हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे, ठीक। तो नेक्स्ट अब ऑप्शन पढ़ते हैं, xn आसमान अनुक्रम नहीं है, नहीं पढ़ लेना, है ना, तो आसमान तो ऐसे ही जो भी पद आ रहे हैं वो घटते हुए जा रहे हैं, तो पहला ऑप्शन हो गया अपना गलत। सीमा, अब सीमा लगाएंगे तो उसकी सीमा तो 0 आ रही है, जैसे अभी लगाया था अपन लास्ट में, ये भी गलत। अब हो गया xn अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध नहीं है, परिबद्ध है,
है ना, तो ये भी गलत। लास्ट क्या बचा, अब एक्स एन अभिसारी है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक सही भी हो जाता है, और अपने पास पता भी है कि 1/x n 1/n हमेशा अभिसारी अनुक्रम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। अनुक्रम n के पावर 1/n किस पर अभिसरित होता है? तो क्या इसकी निकालनी है अपन को लिमिट, तो लिमिट निकालनी है किसकी, n 1/n की, है ना। तो n टेंस टू कर देंगे इनफाइनाइट। लिमिट निकालने के लिए पहले यहाँ नहीं रखनी पावर, यहाँ रखेंगे ना, तो क्या हो गया 1/∞, और 1/∞ मतलब 0, तो n की पावर 0। ठीक है, तो n की पावर 0 हमेशा 1। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अनुक्रम दे रखी है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस करके लास्ट पर दे रखा है 1/1/n प्लस n+1। ठीक है, सोल्व करते हैं। परिबद्ध के लिए क्या करना था, अपन को लिमिट लगानी है। कहाँ लगाएंगे, लास्ट पद में लगा देते हैं। तो n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, तो क्या हो गई 1/1n+1। ठीक है, तो अब इसकी जो लिमिट लगा रहे हैं अपन, तो ये लिमिट देखो कहीं ना कहीं अपने इनफाइनाइट होते हैं, 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, है ना। तो अपन ने कहा था इसके लिए फाइनाइट आना चाहिए, फाइनाइट आया, पर आज क्या एक और बात आई थी कि शून्य नहीं, अनुक्रम में शून्य भी चल जाता है ना। तो क्या हो गई, इसकी लिमिट फाइनाइट हो गई, और जहाँ ही फाइनाइट होगी अपन सीधे कह सकते हैं कि अपना ये जो भी अनुक्रम दे रखी है वो अभिसारी होगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कन्वर्जेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। निम्न में से अपसारी, है ना, अपसारी अनुक्रम होगा। तो एक एक अनुक्रम को देख लेते हैं ऑप्शन के साथ, और सोल्व करना भी सीख लेते हैं कैसे करते हैं इन सवालों को। यहाँ देखिए, यहाँ करते हैं अपन लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n² n+1। ठीक है, अब एक n कॉमन ले लूँगा, तो n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n² तो ऊपर और नीचे n कॉमन लेते हैं 1+1/n, n से एक n कट गया। अब देखो नीचे तो आ जाएगा 1, क्योंकि 1/∞, पर ऊपर n है, तो इसकी जो लिमिट आएगी वो इनफाइनाइट आएगी। तो सीधे ही पता चल गया कि अपसारी है। ठीक है, पर इनको भी चेक कर लेते हैं। अपना काम तो हो गया, ऑप्शन मैं लगा भी देता हूँ आपके सामने, पर इनको भी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपन ने जो रूल लगाया वो गलत हो जाए। तो इसको करेंगे अपन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट √n डिवाइड बाई n+1। ठीक है, ऊपर √n है तो नीचे भी √n ही कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो √n अपॉन ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, √n को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा √n+1/√n। ठीक है, तो ये क्या हो गया, n से n कट जाएगा, ऊपर तो क्या बचा 1, और नीचे देखो इनफाइनाइट रखते 0, और ये इनफाइनाइट रखते इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, 1/ ये इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट 0, तो 0 क्या होगी अभिसारी। ठीक है ना, और ऐसे ही इसको चेक करोगे। अब n²। ठीक है, तो अब डायरेक्ट लिमिट लगाना भी सीखो एक तरीके से, n², तो n² को ले लिया कॉमन। ठीक है, ऊपर कॉमन लेते 1+1/n², नीचे n² कट गया। ठीक, n की जगह इनफाइनाइट रखें, तो 1/इनफाइनाइट 0, तो 1, ये भी क्या होगी अभिसारी, फाइनाइट आ गई ना। ठीक है, ऑप्शन डी n+1/n+ डिवाइड बाई n²। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये हो गया अपना क्या किया कॉमन n, तो 1+1/n, और नीचे था n²। ठीक है, अब n² से n कट जाएगा, तो ये लो, और 1/इनफाइनाइट ये तो 0 हो ही जाएगा, 1/इनफाइनाइट 0, तो ये भी क्या हो गया अपने अभिसारी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, जो कि दे रखा है अपन को अनुक्रम n² + 1 और डिवाइड बाई 2n, है ना। तो इसी को लिख लेते हैं पहले। अनुक्रम क्या दे रखी है, इसमें क्या लगा देंगे अपन n² + 1 2n+1। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिमिट लगा के चेक कर लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी करी तो अपने पास लिमिट क्या आ गई, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर तो क्या हो गया n² कॉमन आ गया। ठीक है, जैसे n² कॉमन आया तो क्या बच्चा 1+1/n। ठीक, और नीचे अपने पास आ गया क्या n ये नीचे कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2+1
1/n, n से n स्क्वायर। इसको नहीं भी ध्यान रखें पर n है अपने पास अभी, तो n बच रहा है ना, तो n जैसे ही मान रखेंगे तो अपना जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, n के मान इनफाइनाइट रखते अपने पास इनफाइनाइट आ गया। तो ये वाली सीरीज जो दे रखी है, सीक्वेंस जो दे रखी है अपन को अनुक्रम, ये क्या हो जाएगी अपसारी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अनुक्रम 1 + -1 की पावर n डिवाइड बाई n की सीमा है। तो डायरेक्ट लिमिट ही पूछ ली इसने, तो लिमिट लगा देते हैं। लिमिट किस में लगाएंगे, 1 + -1 की पावर n डिवाइड बाई n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो -1 से फर्क नहीं पड़ रहा अभी, क्यों, क्योंकि नीचे तो ये इनफाइनाइट हो रहा है, तो ये माइनस प्लस जो भी होगा नीचे इनफाइनाइट होता है, इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू तो आ जाएगी 0, तो लिमिट आ जाएगी अपने पास 1। ठीक है, ऑप्शन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से अभिसारी अनुक्रम है। ठीक है, तो अभिसारी को चेक करना है, तो करते हैं। तो अभिसारी के लिए क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट है ना 1 की पावर इन्फिनिटी, n टेंड्स टू लिमिट n इन्फिनिटी है ना। ठीक है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी, तो 1 या किसी की भी पावर इन्फिनिटी होगा तो हमेशा क्या आएगा, 1 के लिए तो 1 या -1 है ना, क्योंकि यहाँ तो परिमित दोलन नहीं चलेगा। ओड होगा तो -1 और इवन होगा तो 1 है ना। ठीक है, तो इनके जो भी मान आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं, तो इसको तो अपन कह सकते हैं परिमित दोलनी, यानी फाइनाइट ऑक्सीलेटिंग। ठीक है, इसको करते हैं चेक। इसमें लगाते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n²। जैसे ही n² रखेंगे अपने पास लिमिट आएगी 0, यानी ये तो हो गया अपना अभिसारी है ना, कंप्लीटली कन्वर्जेंट, क्योंकि फाइनाइट नॉन जीरो फाइनाइट आ गई है ना। ये तो अपने आप दिख ही रहा है n², तो n² क्या हो जाएगा, जो भी सीरीज होगी इनफाइनाइट होगी, तो ये अपसारी। तो ए के ऑप्शन है जो अपना सही है, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम -1 की पावर n है ना, और 1/1/n। ठीक है, देखो इसको करेंगे, अगर इसकी लिमिट लगाएं अपन, क्या करना है, अभिसारी है, परिमित दोलनी है, अपरिमित दोलनी है, अपसारी है, तो इसकी जब लिमिट लगाएंगे, ठीक है ना, तो लिमिट क्या हो जाएगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब -1 की पावर n 1 + 1/n। ठीक है, अब जैसे लिमिट लगाएंगे, अब दो केस बन जाएंगे अपने पास है ना, क्या क्या, कि एक तो n क्या हो, ओड हो जाए, और दूसरा क्या हो, n इवन हो जाए है ना। दोनों ही सूरत में इसकी जो वैल्यू आएगी वो तो 1 आएगी है ना, क्योंकि इनफाइनाइट है, तो 1/इनफाइनाइट 0, और ये 1 प्लस में हो रहा था तो इसकी तो 1 आएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, एक बार -1 आएगी, एक बार +1 आएगी। तो अब क्या हो गया, इससे क्या पता चल गया कि ये परिमित दोलनी है, परिमित दोलनी। ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न अनुक्रम जिनके nवें पद दिए हैं कोसी अनुक्रम नहीं है। कोसी नहीं है, कोसी नहीं है का मतलब अपन जानते अभिसारी, अभिसारी नहीं है। ठीक है ना, कोसी का मतलब अभिसारी नहीं है। देख लेते हैं कौन कौन सी अभिसारी नहीं है। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, अपन लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट 1/n ऐसे लगा चुके हैं अपन 0, यानी ये तो अभिसारी है, और अभिसारी है तो कोसी भी है। ठीक है, इसको लिख देंगे कोसी भी है, कोसी है। ठीक, नेक्स्ट देखो -1, उससे इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे 1/ जो भी आएगा -1 + 1 पर इनफाइनाइट हो रहा है, तो ये 0 हो गया, तो ये क्या हो गई अभिसारी, और अभिसारी से पता चल गया कोसी। देखो यहाँ भी ऐसे ही है, डायरेक्ट अगर लगाओ तो लगा के देख लो, बोले इनफाइनाइट 0 आ जाएगा, और 0 आने के बाद ये भी कोसी। ठीक, नेक्स्ट है -1 की पावर n और n² से हो जाएगा अपना क्या इनफाइनाइट है ना। फिर इनफाइनाइट भी कैसा, -1 + 1, क्योंकि 2 केस हो जाएंगे अपने पास, 2 केस ऑड इवन वाले, -1 इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपरिमित दोलनी। तो जो अपरिमित दोलनी होती है वो कोशिश हो ही नहीं सकती, तो ए के ऑप्शन बचता है, ये वाला डी हो जाएगा। कौन सी नहीं है कोसी अनुक्रम, डी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है अपने पास अनुक्रम xn दे रखी है, ठीक है, और साथ ही सत्य कथन नहीं है। देखो क्या क्या सत्य नहीं है। सबसे पहले दे रखा है अनुक्रम xn अभिसारी है। अभिसारी के लिए क्या करेंगे, अभिसारी लिमिट डालेंगे, तो लिमिट डाल के देख लो, n टेंस टू इनफाइनाइट है ना। जैसे इनफाइनाइट डाला ऊपर तो n कॉमन ले लिया तो हो गया 1 + 2/n, ठीक है, और नीचे n था ऐसे ही कट गया 1, ठीक है। नेक्स्ट अनुक्रम xn कोसी अनुक्रम है। हाँ बिल्कुल, जो अनुक्रम अभिसारी है, इससे पता भी चल गया ना लिमिट लगाते कि अभिसारी है, ठीक है, और अभिसारी है तो कोसी भी होगी, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अनुक्रम xn परिबद्ध है ना, इसको देख लेंगे अभी। अनुक्रम की सीमा अनंत है, ये देखो अभी अनुक्रम की सीमा निकाली अपन ने, क्या है 1, तो ऑप्शन डी जो सत्य नहीं है। ऑप्शन सी को भी चेक करते हैं हम। क्या कहा, xn परिबद्ध है। अब परिबद्ध है कि नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, n बराबर वैल्यू रखो, तो जैसे रखेंगे फर्स्ट की वैल्यू 1 + 2 है ना, और बाई 1 यानी 3 आ गया, ठीक है ना। सेकंड तो 2 2 4 और 4/2 यानी 2 आ गया, है ना। तो वैल्यू घटती हुई मिल रही है। एक और रख के देख लो, तो 3 3 5 5/3 और कम, और लास्ट में जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है 1, है ना। भाई लिमिट लगाई थी ना अपन लास्ट में, तो 1, तो दोनों तरफ से इससे क्या पता चल गया कि ये परिबद्ध है, तो ऑप्शन सी भी चेक हो गया, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन डी लगाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। यदि x1 बराबर दे रखा है √2 तथा xn+1 बराबर दे रखा है 2√xn, है ना, तो अनुक्रम xn की सीमा होगी, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको सोल्व करने के लिए ध्यान भी रखने वाली चीज़ें हैं। क्या माना, xn की लिमिट क्या है वो l हो, ठीक है, ये अपन ने मान लिया, है ना। अब इसने क्या स्टेटमेंट दे रखा है, xn+1 बराबर √2xn, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे में x + n यानी उसका अगला पद, उसकी जो लिमिट आएगी वो भी l ही आएगी, है ना। बस इससे सोल्व करना है। तो यहाँ क्या हो गया, l बराबर √2l, ठीक। इसको जैसे सोल्व करेंगे l² और यहाँ हो जाएगा 2l, तो अपने पास आ गया l² - 2l और बराबर 0, ठीक है। इसको जैसे सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा l और l - 2 बराबर 0, तो एक तो वैल्यू आएगी l की 0 और एक आएगी अपने पास 2, है ना। इस 0 को मान लो यहाँ 0 ही हो गया है, तो ना, पर पहला ही जो पद है अपना क्या आ रहा है √2, है ना, तो 0 वाला तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसके साथ ही अपना जो आंसर हो गया l बराबर 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 25। अब ठीक वैसे ही x1 बराबर 1/2, है ना, लिमिट निकालनी है इसकी, ठीक है। तो अनुक्रम xn की सीमा होगी, ठीक वैसे ही करेंगे इसको भी। क्या करें, सबसे पहले सॉल्यूशन, जो स्टेटमेंट दे रहा है उस xn की सीमा क्या मान ली n, है ना, तो xn+1 की सीमा भी क्या आ जाएगी l, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, तो क्या हो गया l बराबर 2 और l + 1/3, 3l बराबर क्या हो गया 2l और +1, ठीक। अब जैसे सोल्व करेंगे l इधर आ जाएगा, 2l इधर आ गई, 2l इधर आते क्या बचा l, तो बराबर आंसर आ गया 1। तो 1 कहाँ है इसमें, ये रहा, और 1 जो लिमिट आ रही है 1/2 से ज़्यादा भी है, ठीक है। तो अभिसरित कहाँ होगा ये, या तो सीमा पूछ लेगा या अभिसरित होता है, तो कहाँ होगा ये D1 पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यदि अनुक्रम an तथा bn दोनों l पर अभिसरित होती है, देखो सन भी लगा रखा है इसमें ना, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ही हो गया अब अपने लिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2014 में आया है, ठीक है ना। क्या है, an जैसे स्टेटमेंट दे रखा है वैसे लिखते भी जाओ, an कहाँ हो रहा है l पर, bn भी कहाँ हो रही है l पर, ठीक है, एक स्टेटमेंट। तो यदि an bn के बीच कोई तीसरी अनुक्रम है जो cn इस तरह है कि उनके बीच में आ रही है, ठीक, और c क्या है, अचर है, c कोई अचर राशि है, अचर राशि की अनुक्रम में, ठीक है, तो cn अभिसरित होगी। अब देखो ऐसे में क्या होता है, an इसकी जो लिमिट है वो l है, इसकी जो लिमिट है वो l है, तो cn तो वैसे ही कांस्टेंट है और इन दोनों के बीच में, तो cn हमेशा अभिसरित होगा, वो l पे होगा, है ना, ठीक है।
और ये अपन ने जब थ्योरी पढ़ी तब भी पढ़ा था, अगर किसी अभिसरण मतलब किसी अनुक्रम में एक या एक से कई ज़्यादा पद जोड़े, घटाए, गुणा किए जाएं तो उसके अभिसरित यानी उनकी सीमा पे प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी तरीके इन दोनों के बीच जब सीमा ही एक है तो बीच में कोई राशि अचर राशि होगी तो उसकी सीमा भी एल ही होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बेस्ड ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था जो आरपीएससी द्वारा पूछा गया। तो अपना जो आंसर आ गया सी करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 27। देखो ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया था। पढ़ते हैं क्या है। अनुक्रम दे रखी है xn, ठीक है, बराबर 1 + 1/n की पावर n है। तो सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं अपन, लिमिट लगा देते हैं इसमें। जैसे इसमें लिमिट लगाओगे, ये लिमिट लगा दी मैंने xn में n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1 + 1/n की पावर n। अगर ये किसी को 100 लिमिट याद है तो ये लिमिट जब लगाते हैं तो अपनी जो वैल्यू आती है वो e आती है। ठीक है ना, अपनी वैल्यू क्या आती है, e। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। एक परिमेय मान पर अभिसरित है, एक अपरिमेय मान पर अभिसरित है, एक परिमेय मान c पर निरपेक्ष अभिसरित है, या अपसारी है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया है ना, क्योंकि मान तो कुछ निकल के आया जो पिक्स से। अब ये परिमेय है कि नहीं है, तो ई को अपन क्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये ई क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो अब ऑप्शन अपने पास है इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक अपरिमेय मान पर अभिसरित है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों जो कि अपन ने कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम दे रखी है 1 - 1/2, 1/3, -1/4, 1/5, -1/6 टेंस टू। मान लो ये इसका जब आखिरी पद निकालेंगे अपन तो अपने पास आएगा, देखो -1 की पावर n है ना, देखो 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई n। ठीक है ना, ये इसका अंतिम पद आ गया। ये अपन ने ऑब्जर्वेशन से सीधा लिख दिया। ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या क्या है कि एकदिष्ट परंतु परिबद्ध नहीं है ना, तो अपन इसको देखेंगे तो ये परिबद्ध तो दिख रही है क्योंकि 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है, और लास्ट में भी 1/∞ यानी 0 आएगा ही सही है ना, तो परिबद्ध तो है। तो ये ऑप्शन हो गया अपना गलत। ठीक है, सेकंड, परिबद्ध परंतु एकदिष्ट नहीं है, परिबद्ध है। चलो इसको अभी डॉट कर देते हैं, नीचे वाले पढ़ लेते हैं। एकदिष्ट और परिबद्ध। अब एकदिष्ट का मतलब होता है मोनोटोनिक, या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। देखो 1 - 1/2 बढ़ गई घट गई, फिर बढ़ गई फिर घट गई, फिर बढ़ गई फिर घट गई, यानी एकदिष्ट नहीं है ना, एकदिष्ट नहीं है, न एकदिष्ट न परिबद्ध। परिबद्ध तो है ही सही, तो एक ही ऑप्शन अपने पास बताया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखो ऑब्जर्वेशन बेस पे आया हुआ क्वेश्चन था जो काफ़ी अच्छे से अपन ने हल भी कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, अनुक्रम xn जहाँ x से 1 का मान दे दिया अपन को 1 है ना, और xn + 1 बराबर दे दिया 2xn + 3/4, और n टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू नेचुरल नंबर दे रखा है। ठीक है, प्रागत संख्या ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2016 में पूछा बोला क्वेश्चन है। अभिसारी अपसारी सशर्त मतलब कंडीशनल कन्वर्जेंट है ना, थ्योरी में अपन ने देखा भी है। और लास्ट है अपना डी कोई नहीं। तो ऐसे में क्या करेंगे, चेक करने के लिए लिमिट निकालेंगे। तो जब भी अपन ने निकाला था एस.एन अगर x पे l पे लिमिट अभिसरित होता है तो xn + 1 भी l पर ही अभिसरित होगा। ठीक है, तो उसी से अपन यहाँ लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट हो गई xn, ये अपन ने मान लिया है ना, तो l बराबर 2l + 3/4 है ना। अगर l की वैल्यू फाइनाइट आ गई तो अपना काम हो जाएगा, इनफाइनाइट आ गई तो अपसारी हो जाएगी, फाइनाइट आएगी तो अभिसारी हो जाएगी। यानी इन दोनों का तो अभी कोई स्कोप मेरे को दिख नहीं रहा ज़्यादा। तो देखते हैं, तो l बराबर क्या आ गया 4l है ना, 4l बराबर 2l + 3, ये इधर आते 2l बराबर कितना हो गया 3, तो l की वैल्यू आ गई 3/2 जो कि एक फाइनाइट राशि है, फाइनाइट है ना। तो फाइनाइट होते ही अपने पास क्या हो गया अभिसारी, कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अनुक्रम दे रखी है xn जो कि है √n+1 माइनस √n और n टेंस टू इनफाइनाइट दे रखा है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से देखना है, सोल्व करना है। कुछ पूछा है तो कुछ ना कुछ ट्रिकी भी होगा। ठीक है, अब इसने ऑप्शन दे दिया अपन को अपसारी, अपरिबद्ध, अभिसारी या नन ऑफ दीज। अब जैसे ही अगर इसकी अपन लिमिट निकालें, है ना, इसकी अगर लिमिट निकालें तो लिमिट क्या आएगी, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जो कि खुद भी नॉट डिफाइन होता है ना। तो इस तरीके से अपन इसको नहीं देख पाएंगे। अगर लिमिट निकालें तो अपने पास लिमिट आएगी इसकी कि भाई जो भी है n+1, अब वो n+1 रूट में, तब भी रूट में होगा, तब भी इनफाइनाइट, तो अपने पास आएगी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, है ना। तो यहाँ से तो पता चल रहा है ये अपसारी है, पर अभी यहाँ अपन को कंक्लूजन पे नहीं आना है। अपन को क्या करना है, अब करना है कि इसको पहले डिराइव करके देख लेते हैं, है ना। क्या करके देख लेते हैं, डिराइव। तो जैसे ही मान लो n बराबर 1 रखा तो क्या आ गया मेरे पास, √2 और नेक्स्ट पद 1। ठीक है, दूसरा रखेंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा, अपने पास दूसरा पद आ जाएगा, देखो 3 रखते हैं, √3 माइनस √2, ऐसे ही √4 माइनस √3, है ना। मतलब अच्छे से लिखे तो √2 माइनस √1, √3 माइनस √2, √4 माइनस √3, ऐसे करके लास्ट में अपना पद यही आएगा, √n+1 माइनस √n, है ना। अब जब इनका सम निकालेंगे, है ना भाई, अब इस अनुक्रम की लिमिट लगाएंगे तो सम के लिए तो लगाएंगे। तो जैसे सम के लिए लिमिट लगाएंगे, ये √2 से √2, √3 से √3, ऐसे कटते जाएंगे पद, और जो इसकी जो लिमिट आएगी वो फाइनाइट आएगी। और फाइनाइट भी क्या आ सकती है, देखो एक तो बचेगा n और एक बचेगा क्या, ये n+1, तो n प्लस √n+1, है ना। पर इसको क्या करेंगे अपन, अभी के लिए नेग्लिजिबल करेंगे। और जैसे ही अपन को पता चला इसकी वैल्यू भी क्या है, जो है ना बढ़ती जा रही है। देखो √2 माइनस 1, है ना, इससे अब ये इसकी वैल्यू यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, मतलब ये वाला पद बड़ा है किससे, इससे, है ना। फिर ये वाला पद छोटा, यानी वैल्यू घटती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं अपन को बाउंडेड भी दिख रहा है। तो एक तो अपरिबद्ध का तो सवाल हट गया, कौन सा, अपसारी। अपसारी कह नहीं सकते क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो भी आएंगे फाइनाइट आएंगे, और सारे टर्म्स कट रहे हैं, तो अपन को जो लिमिट जाती हुई दिख रही है वो 1 तक दिख रही है ना। तो अपसारी भी नहीं है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। तो अपने पास एक ऑप्शन तो अभी खुला था, और जैसे भी अपन लिमिट लगाए थे 1 आई थी, है ना। तो ये थी अपनी सी, तो ऑप्शन सी। ठीक है, अब नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आज अपन थंबनेल और मेरे सामने देख चुके हैं कि आज अपन रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण में वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि आप इस क्लास को अच्छे से अच्छे जहाँ भी जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचाएँ, और कम से कम इस प्रैक्टिस सेशन को ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें खास ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं या पूछे जाने की उम्मीदें हैं, वो वाले क्वेश्चंस अपन करेंगे। क्वेश्चनों की संख्या 30 रहेगी, और साथ ही जो क्वेश्चन बेस रहेंगे वो अपने कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड प्लस सीक्वेंस पर रहेंगे। पूर्ण क्रमित क्षेत्र अनुक्रम, जिसमें अभिसारी, अपसारी, कोसी अनुक्रम पर रहेंगे। अभी श्रेणियों पे अपन नहीं लाया है ना। तो जो सीक्वेंस का, क्योंकि इसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, जिस लोगों ने थ्योरी नहीं देखी वो ज़रूर देखें, और जिन्होंने थ्योरी कहीं से पढ़ी हो या खुद से पढ़ी हो या कहीं कोचिंग वगैरह कहीं से भी पढ़ी हो, तो प्रैक्टिस सेशन को ज़रूर अटेंड करें, ताकि अपन को पता चले कि अपना प्रैक्टिस में क्या स्थिति है। ठीक है, आज की जो क्लास है वो आपको ज़्यादा अच्छा, मतलब कम टाइम में ज़्यादा देने के हिसाब से बनाई गई है। तो आप इस क्लास का भरपूर फ़ायदा लें और क्वेश्चन आंसर देखें, और लास्ट में आप कमेंट भी करें कि आपको क्लास कैसी लगी, और अपना फीडबैक ज़रूर दें।